ओ है गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे हिंद क्लासेस टू त्रिपुर पे। तो आज हम लोग देखने वाला क्लास 6 के बच्चों का जो आपका मैथ का आज को पेपर होने वाला है, ठीक है। उसका हम लोग देखने वाले हैं 100% रियल पेपर, ठीक है। 50 में 50 अंक आप लोग प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसी तरह का जो आप लोग का हेल्प है आपका क्लास 7th में भी करेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। इसी तरह का 7 में भी हेल्प करेंगे, 8 में भी हेल्प करेंगे, एकदम 10 तक हम लोग साथ रहेंगे आपका, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका एकदम अच्छा मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आपको पहला प्रश्न बोला जा रहा है बिंदु एक ज्यामितीय पद है जिसमें नहीं होता है। देखिए, ये हो गया बिंदु। इसमें लंबाई होता है? नहीं, लंबाई तो कहीं भी नहीं होता। लंबाई होगा इसका थोड़ा, चौड़ाई होता है? नहीं। ऊंचाई होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये होगा इनमें से सभी कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है रिजु कोण मतलब होता है 180 से अधिक, ठीक है। रिजु कोण मतलब 180 से अधिक, ठीक है। 180 डिग्री से अधिक, ठीक है। रिजु कोण से बड़ा और पूर्ण कोण से छोटा, ठीक है। पूर्ण कोण से छोटा, तो वो कोण जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका समकोण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है किसी बंद बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2, 5 या फिर 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? त्रिभुज में बंद भुज में कितनी संख्या है? 1, 2, 3। ठीक है, 3 वाला जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो 4 नंबर। एक पिरामिड में न्यूनतम फलकों की संख्या कितनी होती है? पिरामिड जो होता है उसमें न्यूनतम जो फलकों की संख्या होती है वो कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ गया? हाँ, अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है स्वयं को ना काटने वाला वक्र रेखा कहलाता है। तो स्वयं को ना काटने वाला वक्र रेखा क्या कहलाता है? सरल रेखा, सममितीय रेखा, सरल वक्र रेखा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 5 का आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वक्र रेखा, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा? सरल वक्र रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके जो है देख सकते हो, अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है एक वृत्त में डैश सममितीय रेखाएं होती है। तो एक वृत्त हो गया। इसमें सममितीय रेखाएं मतलब क्या होता है? जो बराबर भागों में बांटता है, किसी को भी बराबर भागों में बांटता है तो वही होता है सममितीय रेखा, ठीक है। देखिए, वृत्त में देखिए जो है आपका इससे जाएगा, किससे? केंद्र से होकर गया है। तो ये हो गया एक सममितीय रेखा। ये भी होगा, ठीक है। इस प्रकार ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मतलब बहुत अनंत अनंत काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। अनंत भी क्या होता है? सममितीय रेखाएं होते हैं, अनंत बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसका सही है यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर अनंत अनंत, ठीक है। एक वृत्त में डैश सममितीय रेखाएं होते हैं, अनंत सममितीय रेखाएं होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते, बोला जा रहा है आयरल सूत्र। तो आयरल सूत्र जो होता है आपका होता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, ठीक है। एफ देखिए फिर से बोल देते हैं, एफ प्लस भी बराबर एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भी और यहाँ पर होगा आपका 2, ठीक है। 2, चलिए ये हो गया। और यहाँ पर अनंत, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, किसी वृत्त में चाप और संगत जीवा से घेरा क्षेत्र डैश कहलाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
तो क्या बोल रहा है, किसी वृत्त में चाप और संगत जीवा में घिरा क्षेत्र डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, सही मिलान कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। अनंत होगा b+2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर होगा सेक्टर। देख सकते हो आपका बोला जा रहा है यहाँ पर मिलान करने। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए यहाँ पर वृत्त छाप देते हैं, ये हो गया आपका सबसे बड़ी जीवा। ये तो केंद्र से होकर ये गुजरा, ये नहीं। तो ये वाला जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका व्यास। तो इसका हो जाएगा व्यास। और अर्ध व्यास क्या होता है? तो वृत्त का अर्ध व्यास होता है त्रिज्या। ठीक है, तो ये फिर से मिलान कर देते हैं, एक का बी, दो का ए, ये होगा। ठीक है, चलिए इसकी जुड़वा लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देख सकते हो फिर से बोल रहा है सही मिलान करने। ठीक है, देखिए किस पर करेंगे। घन के फलकों की संख्या, घन छाप देते। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया एक, और घन नहीं इस प्रकार होता है। ये हो गया घन। फलकों की संख्या, नीचे वाला 1 2 3, इधर वाला देखिए, इधर वाला जो होता है 1 2 3, उधर पीछे वाला 4, ठीक है, ऊपर वाला 5, ठीक है, और इधर वाला साइड वाला, तो ये हो गया 6। तो फलकों की संख्या जो होता है ना, जितना मतलब उसको गिनेंगे तो उस प्रकार होगा। ठीक है, तो फलकों की संख्या होता है तो 6 हो गया। ठीक है, और शीर्ष की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्षों की संख्या देख सकते हैं 8 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार मिलान होगा 1 का 1, 2 का बी। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर याद कर लीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर आपका 100% ओरिजिनल पेपर ला दे रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पेपर, एग्ज़ाम से आगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कब बोला जा रहा है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देख सकते हो, सॉरी हाँ, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है समवर्ती रेखा को परिभाषित करें एवं चित्र द्वारा स्पष्ट करते हो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका पूछा था सममितीय रेखाएं क्या होते थे, इसका आंसर इस प्रकार होगा। सममितीय रेखाएं वे रेखाएं, देखिए सममितीय रेखाएं वे रेखाएं होते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा, जो एक ही तल में स्थित होती है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सममितीय रेखाएं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। फोटो एक कुछ बोला था, इसका आकृति भी पूछा था। चलिए आकृति देख लेते हैं। इस प्रकार जो है ना आपका हो जाएगा सममितीय रेखाएं का फिगर। ठीक है, ये जो आपका फोटो हो जाएगा सममितीय रेखाएं का, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है त्रिभुजाकार पिरामिड की आकृति बनाइए। तो चलिए इसका भी तो है, पिरामिड का आकृति आपको बनाकर दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं आकृति टू। देखिए पिरामिड जो है ना आपका इधर होगा, देखिए इस प्रकार होता है। देखिए हम लोग एक बार छाप देते हैं, इधर होगा, देखिए एक इस प्रकार होता है। त्रिभुज आकार कर देंगे सबसे पहले, इधर एक हो इस प्रकार, इस प्रकार एगो त्रिभुज कर देंगे, इधर एगो त्रिभुज। छापने की ट्रिक बताते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज इधर कर देंगे और एक त्रिभुज जो है आपका इधर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पिरामिड। ठीक है, यही होगा आपका, और इधर एगो इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया पिरामिड। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, आप लोग ड्रॉ करना सीख लीजिएगा। ठीक है, पिरामिड फोन में देख के सीख लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। इसको भाग देंगे किससे? चौड़ाई से अगर भाग देंगे
तो यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 13 का आ जाएगा यहाँ पर लंबाई, ठीक है। एल इंटू बी था, तो जो बी एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, तो जो लंबाई है इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा, तो बराबर का इधर आ जाएगा आपका लंबाई। सही आंसर यहाँ पर होगा लंबाई। अगला प्रश्न देख सकते हो कब बोला जा रहा है 14 नंबर। क्या प्रश्न बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ी आयत का परिमाप ज्ञात करने बोला। तो परिमाप का सूत्र आप लोग एक बार लिख लेते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। आयत, हाँ इधर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इस प्रकार होता है, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए इसको देख लेते हैं अब। 2 हो गया एल प्लस बी, 5 प्लस 3, ठीक है। तो 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 8, दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 16। तो 16 जो है आपका सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखने के पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो एक तल के दो बिंदुओं को जोड़ती है, लेकिन वह रेखा उस तल के किसी भी दो समांतर रेखाओं के साथ संपूर्ण रूप से क्या हो रहा है समांतर नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, तिर्यक रेखा किसे कहती है, ये हो गया, ठीक है। चलिए और अब वीडियो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपका जो लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है 18 मार्च, सॉरी 19 मार्च को जो होगा उसका भी हम लोग एकदम रियल पेपर ला देंगे, ठीक है। और एकदम आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। सबसे अच्छा नंबर लाइएगा स्कूल में, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसको भी ऐसा लाभ मिल सके और वो भी जाके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।